हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं निशांत गोस्वामी एक बार फिर से आप सभी सिविल इंजीनियर्स का रेनफोर्स के डिटेल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, जैसे कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आज का सेशन जो होने जा रहा है वो सेशन का नाम है रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट फॉर राफ्ट फाउंडेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए राफ्ट फाउंडेशन होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, और राफ्ट फाउंडेशन का रेनफोर्समेंट जो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, बार बेंडर्स जो रिइंफोर्समेंट लगाते हैं, प्लेस करते हैं, उसके पहले हमें बीबीएस करना पड़ता है एज ए क्वांटिटी सर्वेयर। और उस बीबीएस इंजीनियर या क्वांटिटी सर्वेयर को बार की रिइंफोर्समेंट अरेंजमेंट 3D व्यू विजुअलाइजेशन उसके दिमाग में आना चाहिए। ड्राइंग जो स्ट्रक्चर ड्राइंग मिलता है वहां पे रिइंफोर्समेंट प्लान या क्रॉस सेक्शन देख के हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे कटिंग लेंथ निकालेंगे और कैसे रिइंफोर्समेंट हम लोग वहां पे प्लेस करेंगे। ये चीजें का बहुत ही ज्यादा उलझन होती है एज ए फ्रेशर या एज ए एक्सपीरियंस होल्डर भी कई सारे लोगों को राफ्ट फाउंडेशन में खास करके डिफिकल्टीज आती है। तो उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वो रिइंफोर्समेंट कैसे प्लेस करते हैं, रिइंफोर्समेंट कैसे अरेंज करते हैं राफ्ट फाउंडेशन में, वो हम लोग डिटेल देखेंगे थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू वीडियोस। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, राफ्ट फाउंडेशन कहां यूज करते हैं। राफ्ट फाउंडेशन एक कंप्लीट लेआउट जो होता है, बड़े बड़े जो लेआउट आपके थ्रू आउट द प्लॉट एरियाज पे रिइंफोर्समेंट प्लेस होते हैं, मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं मिलेगा, थ्रू आउट द प्लॉट एरिया आपको रिइंफोर्समेंट प्लेस मिलेगा। साथ ही राफ्ट फाउंडेशन में हमेशा डबल मेस होता है। डबल मेस मतलब नीचे भी एक मेस और उसके जस्ट ऊपर भी एक मेस, अब बीच बीच में चेयर रहेगा। तो डबल मेस यूज होता है राफ्ट फाउंडेशन में। और राफ्ट फाउंडेशन हमेशा से उस जगह पे यूज होता है जहां पे सॉइल बियरिंग कैपेसिटी वीक होती है। साथ ही अगर लार्ज प्लॉट एरियाज फाउंडेशन बनाना है, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स, शॉपिंग मॉल हो गया, उन सारे जगह पे प्रिफरेबल राफ्ट फाउंडेशन के तरफ स्ट्रक्चर इंजीनियर जाते हैं, डिजाइन करते हैं। तो राफ्ट फाउंडेशन कहां यूज होता है, कितने अरेंजमेंट्स में होते हैं। राफ्ट फाउंडेशन में भी दो केस होता है। राफ्ट फाउंडेशन एक होता है जो कॉर्नर कॉर्नर पे कॉलम्स मिलेंगे, और एक राफ्ट फाउंडेशन जिसको मेट फाउंडेशन भी बोलते हैं, वहां पे बीच बीच में भी कॉलम्स आते हैं। तो दोनों केस का जिक्र हम लोग इस सेशन के थ्रू देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को वीडियो विजुअलाइजेशन से। तो सबसे पहले राफ्ट फाउंडेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो राफ्ट फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें करना क्या होता है, पीसीसी करना होता है। और पीसीसी करने से पहले हमें फाउंडेशन जो होता है, जो हम लोग एक्सकवेट करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं फाउंडेशन डालने के लिए, राफ्ट फाउंडेशन डालने के लिए, तो नीचे में सॉइलिंग करते हैं। सॉइलिंग, सॉइलिंग मतलब होता है हमारे इरेगुलर सरफेस को सॉइलिंग करके सैंड, ड्राई सैंड डाल के कंपैक्ट करते हैं, और फिर उसके ऊपर पीसीसी डालते हैं। और पीसीसी क्यों डालते हैं, ये हर फाउंडेशन में नेसेसरी, मैंडेटरी होता है, क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन फाउंडेशन में ना आए और डायरेक्ट कांटेक्ट फाउंडेशन का रिइंफोर्समेंट सॉइल में ना जाए। पीसीसी इसलिए करते हैं, प्लेटफॉर्म, हार्ड प्लेटफॉर्म एक्ट करता है ताकि उसी पे फाउंडेशन का रिइंफोर्समेंट अरेंज हो सके। तो पहले सॉइलिंग करेंगे, उसके बाद से पीसीसी करेंगे, और पीसीसी करने के बाद हम लोग कवर ब्लॉक्स डालते हैं, ताकि कवर ब्लॉक्स के ऊपर हम लोग जो कंक्रीट कवर होता है उसका गैप देके कवर ब्लॉक्स डाल के उसके ऊपर हम लोग रिइंफोर्समेंट प्लेस करते हैं। और वो जो रिइंफोर्समेंट प्लेस करेंगे उसको बॉटम रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो बॉटम रिइंफोर्समेंट में भी बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो सबसे नीचे वाला बार होगा उसको बॉटम मेन बार बोलेंगे, और उसके बॉटम मेन बार के ऊपर जो बार डालेंगे उसको बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर ब्लॉक, सारे यहाँ पे कवर ब्लॉक जगह जगह पे पीसीसी हो गया, और पीसीसी के जस्ट ऊपर में कवर ब्लॉक्स डाले। और ये सारे जो बार्स जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सारे जो बार्स जा रहे हैं, इसको बॉटम मेन बार्स बोलेंगे। और यहां पे भी आप देख सकते हैं, फिर इसके ऊपर जो बार्स जाएगा, आप ये जो बार्स जा रहा है इसको बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलेंगे। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार और बॉटम मेन बार मतलब बॉटम मेस डलने के बाद अब इसके ऊपर क्या करते हैं, चेयर्स लगाते हैं। चेयर्स क्यों लगाते हैं, ताकि अब इसके ऊपर भी जो मेस डालेंगे
उसको पकड़ के रखेगा वो चेयर। तो बॉटम मेस और टॉप मेस को जो पकड़ के रखेगा उस स्ट्रक्चर मतलब उस बार्स को एक चेयर के शेप में वो देते हैं, जिसको हम लोग चेयर बोलते हैं। इसको ज्यादा डिटेल में समझने के लिए, राफ्ट फाउंडेशन को डिटेल में समझने के लिए, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लैपटॉप के स्क्रीन शेयर करूंगा और वहां पे ड्राइंग आपको समझाऊंगा कि एक राफ्ट फाउंडेशन का स्ट्रक्चर ड्राइंग, रिइंफोर्समेंट प्लान कैसे दिखता है, जो कि बॉटम रिइंफोर्समेंट प्लान कैसे दिखता है और उसका क्रॉस सेक्शन में कैसे दिखता है, फिर उसका टॉप रिइंफोर्समेंट प्लान कैसे दिखता है और उसका क्रॉस सेक्शन में कैसे दिखता है। तो आइए हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो इंजीनियर, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक राफ्ट फाउंडेशन का बॉटम रिइंफोर्समेंट प्लान दिख रहा है। और ये बॉटम रिइंफोर्समेंट प्लान, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, कोई भी राफ्ट फाउंडेशन में डबल मेस होता है, एक बॉटम मेस होता है और दूसरा टॉप मेस होता है। तो ये बॉटम मेस का बॉटम रिइंफोर्समेंट प्लान है, जो कि आप देख सकते हैं ये सारे बीच बीच में आपके कॉलम्स भी आ रहे हैं राफ्ट के ऊपर प्रोजेक्शंस में, अभी आप वीडियोस में भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे बॉटम रिइंफोर्समेंट प्लान है, ये पूरे थ्रू आउट द रिइंफोर्समेंट आप देखेंगे यहाँ पे थ्रू आउट द आपका प्लॉट, ये आपका रिइंफोर्समेंट गया है। मैं मार्क करके आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये सारे आपके ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपके पूरे थ्रू आउट द राफ्ट है, ये थ्रू आउट द आपका राफ्ट गया हुआ है। मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, आपको थ्रू आउट द रिइंफोर्समेंट डलेंगे। और बीच बीच में आपके पोजीशनिंग आपका कॉलम्स आ रहा है, यहाँ पे कॉलम आ रहा है, यहाँ पे कॉलम आ रहा है, यहाँ पे कॉलम आ रहा है, बीच में शियर वॉल भी कॉलम की तरह शियर वॉल्स भी आ रहे होंगे। फिर आपके जगह जगह पे शियर वॉल है, जगह जगह पे बीच बीच में कॉलम्स है, यहाँ पे कॉलम्स है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, फिर आप यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है। और थ्रू आउट द जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, ये पूरा प्लॉट का आपके आउटर लाइंस मैंने मार्क किया, इसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, थ्रू आउट द रिइंफोर्समेंट जाएगा। अब इसका ये तो प्लान था, इसका क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, इसके जैसे आप क्रॉस सेक्शन में जाएंगे तो क्रॉस सेक्शन में आप अगर देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन आपका ऐसा दिखेगा कुछ। ये टॉप मेस है, जैसे कि मैंने बताया, रिइंफोर्समेंट एज पर प्लान, और ये बॉटम रिइंफोर्समेंट। तो ये बॉटम मेस का आपका भी प्लान देख रहे हैं। अगर टॉप मेस का प्लान देखना है तो इसके लिए अलग से प्लान ड्राइंग है। तो अभी आप बॉटम मेस देख रहे थे, अब टॉप रिइंफोर्समेंट का प्लान देखेंगे, सेम आपको वैसे ही टिपिकल दिखेगा। ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप रिइंफोर्समेंट प्लान, एरिया वही है, प्लॉट एरिया सेम चीज़ वही है, बस उसके ऊपर के मेस की ये डिटेलिंग है, उसके ऊपर की मेस की डिटेलिंग है। तो आप देखेंगे ये आपका सेम एरिया रहेगा। अब ये बॉटम के जस्ट ऊपर जो मेस लगता है उसका डिटेलिंग दिया हुआ है कि इसी एरियाज में थ्रू आउट द रिइंफोर्समेंट आपका टॉप मेस डलेगा। बॉटम मेस डलने के बाद चेयर लगा के उसके ऊपर टॉप रिइंफोर्समेंट डालते हैं, और जो कॉलम का पोजीशनिंग था वो वैसे के वैसे ही है। तो ये बताने का मतलब है कि ड्राइंग आपको मैंने बताया, ड्राइंग दिखाया, बाकी रिइंफोर्समेंट हम लोग थ्रू वीडियोस देखेंगे। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इधर चेयर का भी डायमेंशंस दिया हुआ है। ये चेयर का डायमेंशन यहाँ से यहाँ 900 और फिर ये 1050 और फिर इधर जो है 450। आप देख सकते हैं ऐसे चेयर आपका लगेगा। चेयर क्यों लगाते हैं? डबल मेस को पकड़ होल्ड करने के लिए, टॉप मेस और बॉटम मेस को पकड़ के रखता है। और इसका आप इसके भी क्रॉस सेक्शंस में आप जाएंगे तो ये टॉप रिइंफोर्समेंट है, ऊपर कॉलम है, बीच बीच में कॉलम है। तो ये सारे डिटेल्स हम लोग और थ्रू वीडियो समझेंगे कि रिइंफोर्समेंट कैसे अरेंज होता है। ये ड्राइंग मैंने समझाया। तो आपने देखा, हमने ड्राइंग में दिखाया आपको टॉप रिइंफोर्समेंट प्लान और बॉटम रिइंफोर्समेंट प्लान। तो यहाँ पे बॉटम रिइंफोर्समेंट हमने प्लेस कर दिया है, और टॉप रिइंफोर्समेंट प्लेस करने के लिए अब हमें, जो ड्राइंग में मैंने दिखाया कि चेयर का शेप, चेयर का लेंथ सब दिया होता है, तो उसी लेंथ का हम लोग बार बाइंडर से चेयर बना बना के जगह जगह पे चेयर डालते हैं। तो आगे आप देखेंगे इसमें चेयर डलेगा, यहाँ पे जगह जगह पे आपको चेयर्स मिलेंगे। तो चेयर डालने का मेन उद्देश्य यही होता है कि बॉटम मेस और टॉप मेस को पकड़ के होल्ड करके रखे। अब आप देखिए ये सारे चेयर्स आपके डल चुके हैं, यहाँ पे चेयर, यहाँ पे चेयर, यहाँ पे चेयर, यहाँ पे चेयर। तो ये जो चेयर है इसका नीचे मतलब पीसीसी को टच करेगा और रिइंफोर्समेंट, बॉटम रिइंफोर्समेंट मतलब बॉटम मेस को
क्रॉस करते हुए ऊपर तक जाएगा। ये बॉटम मैश को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर टॉप मैश डलेगा, टॉप रिइंफोर्समेंट डलेगा। मतलब जो चेयर होगा, चेयर के जो सरफेस होंगे, जैसे ये चेयर है, चेयर का टॉप सरफेस है, इसके ऊपर से ऐसे मैश जाएगा, टॉप मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो आप विजुलाइज करेंगे इस वीडियो में। देखिए अब चेयर के ऊपर से आपका टॉप रिइंफोर्समेंट जाएगा, मतलब टॉप मैश जाएगा। ये टॉप बार्स डल गए और आप देखिए यहां पे आके लैप हो रहा है। यहां पे एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, बहुत लोग समझते हैं ड्राइंग में कि ये हमारा नीचे का एल शेप है, नीचे का बार है जो कि एल शेप में मुड़ा, और ऊपर से जो एल शेप आएगा इसी के जस्ट यहां पे आके बाइंड होगा। नहीं, इसके बगल में आके बाइंड होता है। यहां पे बाइंड ना आके इसके बगल में बाइंड होगा। टॉप मैश जो आएगा, ऊपर से टॉप मैश आएगा, और जो नीचे से बॉटम मैश का बार है, मतलब बॉटम मेन बार और टॉप मेन बार एक दूसरे के आगे पीछे ना लग के अगल बगल में लगेंगे। तो वही चीज आप यहां पे देखेंगे, ये आपका बॉटम में आ रहा है और ये टॉप से आ रहा है, अगल बगल में लगेगा। ये अगल बगल में एक दूसरे के बगल में लगेंगे, ना कि आगे पीछे नहीं। आगे पीछे नहीं लग के ये क्या लग रहा है, अगल बगल में लग रहा है। तो इसको समझना होगा। तो ये हमारा टॉप मैश लगेगा। अब टॉप मैश का पूरा रिइंफोर्समेंट लगने के बाद ये टॉप मैश का पूरा, अब टॉप का ये जो है सारे आपके नीचे के टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार डल गया। अब इसके ऊपर से जो बार्स लगेंगे वो टॉप मेन बार कहलाएगा। नीचे में जो सबसे पहले बार, बॉटम सबसे पहला बार को हम लोग बॉटम मेन बार बोलते हैं, और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ऊपर में जो सबसे पहले बार डलता है और उसके ऊपर जो बार डलता है, तो जो सबसे ऊपर रहेगा टॉप में सबसे टॉप मेन बार कहलाएगा, और टॉप मेन बार के जस्ट नीचे जो बार रहेगा उसको टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और नीचे में सबसे नीचे वाला बार को मेन बार बोलेंगे और उसके ऊपर वाले को डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो ये अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर, ये थोड़ा सा 3D व्यू है। यहाँ पे चेयर है, ये सारे चेयर है, और नीचे का बॉटम में से ये ग्रीन जो दिख रहा है ये मेन बार है, और ये जो थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश में दिख रहा है ये जो बार, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलेंगे। इसके नीचे देख रहे हैं कवर ब्लॉक पे ये प्लेस है, और जो चेयर है, चेयर देखो जाके पीसीसी को टच कर रहा है। और ऊपर में देखोगे, ऊपर का जो मेश है, तो ऊपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो कि पिंक कलर से दिख रहा है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसको टच कर रहा है, मतलब उसको होल्ड किया हुआ है, और उसके ऊपर से जो ब्लू बार्स जा रहे हैं ब्लू कलर का, उसको टॉप मेन बार्स बोलते हैं। तो ये आपका रिइंफोर्समेंट अरेंजमेंट है राफ्ट फाउंडेशन का। तो हमें जब बीबीएस करना होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल जब करते हैं राफ्ट फाउंडेशन का, तो टॉप मेन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम मेन बार, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का हमें कटिंग लेंथ, यूनिट वेट, नंबर्स, टोटल वेट निकाल के बीबीएस करते हैं। साथ ही चेयर का भी हमें फाइंड आउट करना होता है, कितना चेयर्स लगेगा, कितने केजी। तो इसको और डिटेल में हम लोग साइट विजुअलाइजेशन भी देखेंगे कि साइट पे कैसे प्लेस होता है, साइट पे कैसे प्रोसीजर होता है राफ्ट फाउंडेशन का, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे साइड से। यहाँ पे राफ्ट का मैं 2 केस बताऊंगा। यहाँ पे एक राफ्ट का केस है जो कॉर्नर पे आपका कॉलम्स है, इस वाले जो केस में कॉर्नर पे कॉलम्स मिलेंगे, और दूसरा केस मैं बताऊंगा वहां पे बीच बीच में भी कॉलम्स मिलेंगे, जो कि वो भी राफ्ट फाउंडेशन है या मैट फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। तो पहला केस में हम लोग देख रहे हैं कि कॉर्नर पे आपको कॉलम्स प्लेसिंग मिलेंगे और चारों तरफ से बीम आएगा। वो कॉलम्स को पूरा अटैच बीम के थ्रू अटैच करेंगे, बाइंड मतलब टाई करेंगे। उसका पहला केस देखते हैं। तो पहला केस में आप देखेंगे ये सारे बीम्स का यहाँ पे रिइंफोर्समेंट डल रहे हैं, टॉप रिइंफोर्समेंट, बीम का बॉटम रिइंफोर्समेंट, और ये सारे आपके स्टीरअप्स बीम के ऐसे ही चारों तरफ से डलेगा, चारों तरफ से डलेगा, चारों साइड से बीम डलेगा, और ये जाके फिर आपका कंप्लीट राफ्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। अब शटरिंग फॉर्म वर्क्स करके अब यहाँ पे कंक्रीटिंग कर देंगे और कास्ट कर देंगे। तो राफ्ट फाउंडेशन का जो पहला केस है वो ये है। दूसरा केस भी मिल सकता है। तो दूसरा केस में क्या होता है कि आपका बीच बीच में भी कॉलम्स आते हैं। अगर बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा अगर प्लॉट एरिया है, तो वहां पे बीच बीच में आपके कॉलम्स आते हैं। तो वहां पे अलग तरीका से थोड़ा सा वहां पे कॉलम जहां जहां आएंगे वहां कॉलम के नीचे बॉटम मेश देते हैं, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बार्स बोलते हैं उसको,
और उसको कॉलम के स्ट्रिप्स बोलते हैं, इस कॉलम के स्ट्रिप्स भी बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम देखेंगे कि साइट पे कैसे एग्जीक्यूशन होता है राफ्ट फाउंडेशन का, राफ्ट फाउंडेशन कैसे बनाते हैं। राफ्ट फाउंडेशन बनाने से पहले भी हमें सरिया और या पीसीसी सब डालने से पहले भी हमें कुछ प्रोसीजर करना होता है, और उस प्रोसीजर को जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला सॉइलिंग करते हैं। तो साइड में एक्सकेवेशन हो गया, अब उसके बाद से जो हमारा ट्रेंचेस बड़ा लेवल पे जो हमारा एक्सकेवेशन हुआ है, अब नीचे जाएंगे तो सॉइल बेड पे जाके इरेगुलर सरफेस को कंपैक्ट करेंगे और वहां पे सॉइल डालेंगे, सैंड का मिक्सचर डाल के उसको लेवल में करेंगे, कंपैक्शन करेंगे ताकि पीसीसी किया जा सके। पीसीसी को डायरेक्ट इसलिए नहीं डालते हैं ताकि सॉइल के साथ मिक्स ना हो, और सॉइल के साथ अगर मिक्स हो जाएगा तो पीसीसी में आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा पीसीसी में, तो वो मॉइस्चर आपके फाउंडेशन, आपके सरिया तक, आपके आरसीसी मेंबर्स तक जाएगा, राफ्ट तक जाएगा, फिर वहां पे क्रैकिंग की चांसेस पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए सबसे पहले अवॉइड प्रिवेंट करते हैं, पीसीसी करने से पहले नीचे सॉइल सैंड का बेड बिछाते हैं। तो वहीं आप देखेंगे इस वीडियो में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे सैंड का आपके लेयर्स बिछा रहे हैं। सैंड के लेयर बिछाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पीसीसी लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पीसीसी होगा। अब ये पूरा आप देख सकते हैं पीसीसी वर्क्स आपके थ्रू आउट द आपके प्लॉट एरिया जहां पे राफ्ट का रिइंफोर्समेंट प्लेस होना है, थ्रू आउट द पीसीसी हो गया। अब पीसीसी होने के बाद जस्ट इसके पहले जो एनिमेशन आपने वीडियोस देखा उसमें जैसे रिइंफोर्समेंट प्लेस हो रहे थे, पहले आपका बॉटम मेन बार, फिर बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर चेयर लगेगा, फिर आपका टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन चेयर को टच करते हुए लगेगा, उसके बाद टॉप मेन बार लगेगा। अब वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे जो रिइंफोर्समेंट प्लेस हुआ है, ये सारे रिइंफोर्समेंट आपका बॉटम मेस का बॉटम मेन बार आपका प्लेस हुआ है सबसे पहले। अब इसके ऊपर जो सरिया प्लेस होगा, इसको क्रॉस करते हुए इसके ऊपर जाएगा, ये सारे बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार लग चुका है, मतलब बॉटम मेस कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, चेयर लगाएंगे। चेयर लगाने के बाद, इसके चेयर लगने के बाद, जगह जगह पे चेयर लगाने के बाद टॉप मेस लगाएंगे और चारों तरफ से बीम डालेंगे, और फिर जाके हमारा राफ्ट एग्जीक्यूट होता है। शटरिंग लगा के, फॉर्मवर्क करके कंक्रीटिंग करेंगे और हमारा राफ्ट कंप्लीट होता है। तो ये हमारा पहला केस था। दूसरा केस भी मैं एनिमेशन वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उसमें दूसरा केस में क्या है कि बीच बीच में भी आपके कॉलम्स आ रहे होंगे। तो बीच बीच में कॉलम आ रहे होंगे तो वहां पे जहां जहां बीच बीच में कॉलम आएगा वहां वहां आपको एक्स्ट्रा बार्स, बॉटम एक्स्ट्रा बार्स जो आपके मैस होंगे, वहां पे एक्स्ट्रा बार्स का छोटे छोटे एक्स्ट्रा बार्स लेयर आपको टुकड़े डालने पड़ते हैं, कॉलम के स्ट्रिप्स भी बोलते हैं उसको। तो नेक्स्ट एनिमेटेड वीडियो में दूसरा केस देखेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे हमारे राफ्ट का बीम लग चुका है, कॉलम लग चुका है, ये देखिए बीम, और ये सारा, और ये देखिए यहाँ पे चेयर डला हुआ है, ये सब देख रहे हैं, यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे चेयर है, मतलब इसका अब ये डलना बाकी है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एनिमेटेड वीडियो के थ्रू राफ्ट फाउंडेशन का सेकेंड केस। इसमें आप देखेंगे पीसीसी, अब आपका पीसीसी डल गया, मतलब सॉइलिंग होने के बाद पीसीसी बेड बिछ गया। अब इसके बाद फिर हम लोग बॉटम रिइंफोर्समेंट डाल दिए, कवर ब्लॉक्स लगा के एज यूजुअल। फिर इसका बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे कवर ब्लॉक्स लगा, और यहाँ पे देखिए इस वाले में समझाया गया है कि लैपिंग भी होगा, इस जोन में आपका लैपिंग होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लैपिंग भी किया गया है, इस जोन पे यहाँ पे लैपिंग होगा, क्योंकि बड़ा एरिया है। तो 12 मीटर का सरिया, तो एक बार में तो पूरा 12 मीटर से अगर 20-20 मीटर स्पैन का अगर आपका राफ्ट मिल जाए, 25-25 मीटर के स्पैन का अगर राफ्ट मिल जाए, तो आपको लैपिंग तो करना ही पड़ेगा। लैपिंग के बिना तो आपका रिइंफोर्समेंट थ्रू आउट द प्लेस हो ही नहीं सकता है। तो लैपिंग भी आपको जगह जगह पे करना पड़ता है। तो जब हम बीबीएस करते हैं तो लैपिंग का भी हमें ध्यान देना होता है, लैपिंग एक्स्ट्रा लेंथ भी इंक्लूड करते हैं अपने कटिंग लेंथ में। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारा बॉटम मैस हमारा कंप्लीट प्लेस हो गया। अब इसके ऊपर हमारा जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो भी प्लेस हो गया। अब हमारा जो कॉलम, जगह जगह पे कॉलम, हमारा एज पर एज ड्राइंग, जो कि ड्राइंग में आपने देखा था बीच बीच में भी कॉलम आ रहा था। तो ड्राइंग जहां जहां कॉलम रहेगा वहां वहां आप देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे, जहां जहां कॉलम आना है, जिस जिस जगह पे कॉलम आना है, उस जगह पे आप यहाँ पे देखेंगे। मैं मार्क करके दिखाना चाहूंगा।
यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा बार्स ऐसे पड़ेंगे आपको, फिर यहाँ पे पड़ेंगे एक्स्ट्रा बार्स के लेयर्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स के लेयर्स, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स के लेयर, और फिर यहाँ से कॉलम आपका खड़ा होता है। और जब ये कॉलम का ये एक्स्ट्रा बार्स डल गया, जिसको स्ट्रिप्स बोलते हैं कॉलम के, ये कॉलम आपका खड़ा हो गया, कॉलम का रिइंफोर्समेंट खड़ा हो गया, फिर उसके ऊपर से अब राफ्ट का टॉप डालते हैं, मतलब कॉलम के रिइंफोर्समेंट के ऊपर से नहीं, ये जो एक्स्ट्रा बार्स है कॉलम को टच करते हुए। तो इसको डिटेल समझेंगे वीडियो के थ्रू। आप देखेंगे यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बार्स है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बार्स है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बार्स है, ये सारे एक्स्ट्रा बार्स हैं। अब जहां जहां हमारा कॉलम खड़ा होना है वहां वहां एक्स्ट्रा बार्स का लेयर डाल दिया गया। एक्स्ट्रा बार्स, इसमें एक्स्ट्रा बार्स, इसका भी बीबीएस हम लोग करते हैं, ड्राइंग में दिया होता है। आप यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा बॉटम बार्स, कॉलम स्ट्रिप्स। तो कॉलम का ये एक तरीका का बेस तैयार किया जाता है ताकि कॉलम के रिइंफोर्समेंट, अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम का जो रिइंफोर्समेंट आएगा वो यहाँ से ही खड़ा होके जाता है। ये बॉटम मैश जो बना है, आप देखिए यहाँ पे बॉटम मैश में ही जाके लैप हुआ। आप देखिए यहाँ पे इस केस में क्या है, आपका यहाँ पे रिइंफोर्समेंट जो हमने एक्स्ट्रा बार्स दिया है उसी में जाके ये एल यहाँ पे लैप होता है, बंधता है, वहां पे बाइंडिंग किया जाता है। और अब आप देखेंगे यहाँ पे ही जो बॉटम मैश है उसी से चेयर भी बंधा है। अब इसके ऊपर अब चेयर को टच करते हुए टॉप रिइंफोर्समेंट प्लेस करते हैं, जिसको हम लोग टॉप मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो सबसे पहले जो इसको टच करेगा, चेयर को जो टच करने वाला बार होगा वो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टॉप मेन बार चेयर को टच नहीं कर रहा है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार कर रहा है। तो इसको अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हमारा चेयर रीबार, या तो इसको स्पेसर भी बोलते हैं। अब इसके ऊपर में हमारा टॉप रिइंफोर्समेंट जाएगा जो कि टॉप मैश कहलाता है राफ्ट का, जो कि आपका कॉलम को भी टच करते हुए आप देखेंगे यहाँ पे पूरा आपको थ्रू आउट द जाएगा। इसको डिटेल में समझने के लिए अब टॉप रिइंफोर्समेंट का आप देखिए, रिइंफोर्समेंट यहाँ पे डल गया जो कि कॉलम को क्रॉस करते हुए जा रहा है बीच में, और ये सारा चीज होके आपका पूरा कंप्लीट रिइंफोर्समेंट अरेंजमेंट राफ्ट का कंप्लीट होता है। तो दो तरह के हमारे राफ्ट फाउंडेशन में भी केसेस आते हैं। अगर थोड़ा सा छोटा प्लॉट एरिया है, छोटा मतलब बड़ा ही है लेकिन एज कंपेयर टू बहुत बड़ा थोड़ा सा कम छोटा है, तो वहां पे कॉर्नर पे कॉलम्स अगर पड़ रहे हैं तो वहां पे पहला वाला केस। लेकिन अब बहुत बड़ा प्लॉट एरियाज है तो बीच बीच में भी कॉलम हमें देने पड़ते हैं। और कॉलम देने का मतलब है कि आपको वहां पे कॉलम जहां पे प्लेस कर रहे हैं, जहां पे उसका एल जो सरिया वर्टिकल रीबार जो जाके बाइंडिंग होगा, वहां पे हमें मैश छोटा छोटा एक्स्ट्रा बार्स का मैश देना होगा, उसी में जाके बनता है कॉलम के बार। तो इस अरेंजमेंट के साथ हमारा राफ्ट का रिइंफोर्समेंट, दो तरह के अरेंजमेंट हमने देखा। ड्राइंग में दो तरह के केसेस आते हैं। ये तो आपका हुआ रेगुलर प्लॉट्स, मतलब आपका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ डिफाइन है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो सकता, लेकिन कभी कभी इरेगुलर राफ्ट्स भी होते हैं। तो इरेगुलर राफ्ट्स के भी रिइंफोर्समेंट अरेंजमेंट जो होती है ऐसे ही होती है। वहां पे बस समझना आपको ये होगा कि इरेगुलर राफ्ट का जो पैटर्न है वहां पे थोड़ा सा आपकी कटिंग लेंथ में वेरिएंस आ सकता है बार्स के। तो कुछ बार्स कुछ एरिया में आपके कटिंग लेंथ जो रिइंफोर्समेंट होगा वहां पे वेरिएंस आएगा, थोड़ा सा इरेगुलर अगर प्लॉट एरिया है तो कटिंग लेंथ का वेरिएंस वहां पे आएगा। लेकिन जहां पे रेगुलर प्लॉट एरियाज है वहां पे एक बराबर कटिंग लेंथ आएगा। अगर मेन बार बॉटम मेन बार है तो सारे बॉटम मेन बार का कटिंग लेंथ सेम होगा। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो सारे बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ सेम होगा। टॉप मेन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं टॉप, उस सब का कटिंग लेंथ सेम होगा। ऐसे ही टॉप मेन बार है तो टॉप मेन बार का जो कटिंग लेंथ आएगा सारे टॉप मेन बार का कटिंग लेंथ सेम आएगा। तो सेशन में हमने डिस्कशन किया कि राफ्ट फाउंडेशन जो कि मैट फाउंडेशन का रिइंफोर्समेंट अरेंजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। और ये रिइंफोर्समेंट अरेंजमेंट समझना इसलिए जरूरी है ताकि जब आप बीबीएस करने बैठेंगे या जब ड्राइंग देखेंगे तो कंफ्यूजन ना हो। तो बीबीएस करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि 3D व्यू को इमेजिनेशन में लाइए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए जब आप बीबीएस करते हैं। ये कभी पॉसिबल होगा जब आपको 3D विजुअलाइजेशन सही से समझ में आएगा। कोई भी आरसीसी मेंबर ले लो, आप राफ्ट ले लो, पाइल ले लो, स्लैब ले लो, बीम ले लो, कॉलम ले लो, कोई भी आरसीसी मेंबर का 3D विजुअलाइजेशन अगर आपके
दिमाग में सही से सेट हो गया तो बीबीएस बहुत इजी है। बीबीएस में बस कटिंग लेंथ निकालना ही मेन है, उसके बाद से सारे इजी स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये सेशन अगर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फेलो सिविल इंजीनियर के साथ। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन अगर जब तक प्रेस नहीं कीजिएगा इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेगा नहीं। रेनफोर्स ने अपना ऐप भी लॉन्च कर चुका है। रेनफोर्स जो ऐप हमने लॉन्च किया है उसमें आपको कई तरह के क्वालिटी कंटेंट्स मिल रहे हैं। आप वहां पे जाएं और आने वाले समय में अपकमिंग डेज में हम लोग फ्री वीडियोस के साथ फ्री कोर्सेज भी कुछ हम लोग वहां पे ऐड कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉलेशन आप करेंगे वहां पे फ्री में आपको मिल रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी इंस्टॉल अगर नहीं किए हैं तो एंड्रॉयड ऐप को भी इंस्टॉल करें और अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ इस सेशन को शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।